हेलो गाइस, तो चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं CWC क्लासेस में। तो जैसा कि कल मैं आपको एल्केन बताया था और उसमें मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोगों को बता रहा था। तो चलिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से फिर से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले मैंने आपको एल्केन में मेथेन का सूत्र बताया था, CH4 होता है, ठीक। कैसे बना था? मैंने बोला कि जो एल्केन होता है, एल्केन में फार्मूला होता है CN होता है H2N+2 होता है, ठीक। ये मैंने बताया था। फिर मैंने आपको रूट वर्ड के बारे में बताया था, एल के बारे में बताया था, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, एक्सेप्ट, ऑक्ट तक बताया था, ठीक। तो इसके लिए मैंने n का मान जो था 2 रखा था और 3 रखा था। तो मान लीजिए 2 तक देखा था, तो 3 हम रखते हैं यहाँ पे। n का मान 3 रख के देखते हैं क्या बनता है। तो n का मान जब हम 3 रखेंगे तो C3H2 गुणे 3 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो C3H2 3 6 6 2 कितना हो जाएगा, 8। तो C3H8 बनेगा कि नहीं बनेगा? जब ये 2 गुणे n है और ये भी n है, तो n का मान अगर 3 यहाँ रखेंगे तो n का मान 3 यहाँ भी रखेंगे, तो 3 और 2 गुणे 3 यहाँ हो जाएगा प्लस 2, तो 2 3 6 6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो C3H8 हो जाएगा, ठीक। मैंने ये भी बताया था कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बन के बीच में कौन सा आबंध होगा? एकल आबंध होगा। तो देखिए एकल आबंध हम लगाते हैं, लगा दिए, ठीक। अब मैंने ये भी बताया था कि जो कार्बन होते हैं, कार्बन की जो संयोजकता होती है 4, ठीक। माने कार्बन के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। यही कारण है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 5वां नहीं बना सकता, न 4 से कम बना सकता है। तो क्या इनके पास 4 बॉन्ड हैं? नहीं है, तो हमें 4 बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक बॉन्ड हो गया इस कार्बन के पास, 1 2 3 और एक ये मिलके 4 बॉन्ड हुआ। इस कार्बन पास 2 बॉन्ड है, इसी मतलब 2 बॉन्ड और चाहिए, तो एक ऊपर लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए। इसके पास 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 1 2 3 बॉन्ड हो गए, एक ये मिलके कितना हो गया, 4 बॉन्ड। अब जितने बॉन्ड हैं बाहर फ्री हैं, उस पर क्या रखेंगे आप? हाइड्रोजन। तो ये आपका हो जाएगा H, यहाँ पे रख देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे, फिर दूसरे कार्बन पे, फिर तीसरे कार्बन पे क्या रख देंगे? हाइड्रोजन रख देंगे। बात समझ में आई? तो हाइड्रोजन जब यहाँ पे रखेंगे तो होगा क्या? देखिए ये बन गया CH3, ये बन गया CH2, ये हो गया CH3। तो लिखिए CH3 CH2 CH3। कार्बन काउंट करिए, 1 2 3। कितने कार्बन? 3 कार्बन, तीनों के बीच में एकल आबंध। तो अनुलग्न क्या लगेगा? एन लगेगा। 3 के लिए आता क्या है मूल शब्द में? प्रोप आता है। प्रोप में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। क्यों हुआ? प्रोप प्लस एन करेंगे तो नाम क्या होगा? प्रोपेन। क्यों नाम प्रोपेन लिया गया? क्योंकि n का मान हमने रखा क्या? 3, तो कार्बन कितने लिया? 3। तो 3 जब कार्बन हो गए टोटल, तो 3 के लिए प्रोप आता है। तीनों कार्बन के बीच में एकल आबंध है तो अनुलग्न एन आएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए एक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए कैसे। एक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के माध्यम से प्रोपेन को देखते हैं क्यों एकल आबंध बनाया है। देखिए 3 कार्बन थे, कार्बन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, तो 4 रख लीजिए। फिर इसके अंतिम कोश में भी 4 होगा क्योंकि ये भी कार्बन, इसके अंतिम कोश में भी 4 होगा, तो हम इसको डॉट से दिखा ले रहे। बात समझ में आई? हाइड्रोजन जो H होता है तो इसके में 1 होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हाइड्रोजन का स्थायित्व तब तक नहीं जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पा जाएगा, तब तक इसका स्थायित्व तो नहीं होगा। द्विक पूरा करना होता है। और कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कार्बन का अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि अष्टक पूरा होने के बाद इसका स्थायित्व तो हो जाएगा। सभी तत्व जो होते हैं स्थायित्व प्रदान करने के लिए अक्रिय गैस की तरह या अक्रिय समूह की तरह
होना चाहते हैं। तो इसी तरह इसीलिए कार्बन भी क्या सोचेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि अक्रिय गैस जैसे मान लीजिए आपका नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टान होता है, जेनान होता है, रेडान होता है, ठीक। तो ये सारे अक्रिय गैस होते हैं। जैसे नियान में आप लेंगे तो नियान का कितना होता है 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8, अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया कि अगर कोई धातु होती है तो धातु में क्या होता है संयोजकता या उसका आवेश वही होता है जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अधातुओं में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा है तो 8 में से घटाने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन, वही उस पे आवेश। तो बताइए नियान के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 है ना, तो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटा के देखेंगे तो 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 0। इसके मतलब नियान पे कोई आवेश नहीं, जब न्यूट्रल है, कोनो चार्जर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन है फ्री नहीं है तो रिएक्शन कर ही नहीं सकता किसी से, ठीक। इसीलिए सभी तत्व होते हैं अक्रिय गैस की तरह अपना अस्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं। तो वही काम कार्बन करना चाहता है और ये किससे करेगा, बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से साझेदारी के द्वारा, है ना। अब हाइड्रोजन कितने आपके पास है टोटल, 3 दूनी 6 दू 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन रखिए। जब 8 हाइड्रोजन रख देंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा लीजिए। कैसे दिखाएंगे, क्रॉस से। अब देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में साझेदारी होगा तो करवाइए। बताइए हाइड्रोजन को अपना स्थायित्व प्रदान करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ साझेदारी करेगा। 2 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हाइड्रोजन एक कार्बन का लेगा, इसके पास भी 2, ये एक कार्बन का लेगा, इसके पास भी 2, क्योंकि एक इसके पास ऑलरेडी है। एक ये लेगा, फिर ये भी उसी तरह, ये भी, ये भी, ये भी, तो सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को, इस एक को, इसको लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, और 4 इसके पास पहले से, तो 4 3 7, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ले लेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसके मतलब इसके जो यह कार्बन है इसका अष्टक पूरा हो गया। फिर उसी तरह इस कार्बन पे आइए तो 2 2 4, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, माने फिर ये भी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक। चलिए 2 2 4 2 6 2 8, माने यहाँ से सर्कल बनाइए 8 इलेक्ट्रॉन ताकि इसके अंदर आ जाए। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब इस कार्बन पे आइए तो 2 2 4 2 6 2 8, माने ये भी क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, माने 2, एक तो इसके पास था, एक इस कार्बन का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन एक कार्बन का, 2 2 4 2 6 2 8, इसको अंदर कर लीजिए, टोटल कितने हो गए 8। अब बताइए इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है ना, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किन्हीं 2 तत्वों के मध्य में होती है तो वैसे समय में क्या होता है, एकल आबंध का निर्माण होता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी तो एकल आबंध, 2-2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वि आबंध, 3-3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगी तो त्रि आबंध होगा। तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है इसलिए एकल आबंध। अब देखिए हाइड्रोजन कार्बन बीच एक एक एकल आबंध, एकल आबंध, यहाँ पे एकल, यहाँ पे सब एकल। अब ये कार्बन कार्बन बीच में भी एक ही हो रही है तो एकल आबंध, तो एकल आबंध का यहाँ पे निर्माण हो गया। इसे ही कहते हैं एकल सहसंयोजक यौगिक, है ना। तो एक ही बॉन्ड बन रहा है सबके बीच में ना, इसीलिए इसको एकल सहसंयोजक यौगिक। और एकल आबंध का निर्माण इसी तरह होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी जब 2 तत्वों के बीच में होती है तो एकल आबंध का निर्माण होता है। जहाँ द्वि आबंध है इसके मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, त्रि आबंध रहेगा इसके मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। तो जितना बॉन्ड उतने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई होती है। बात समझ में आई। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ये किसका है, ये प्रोपेन का है। बात समझ में आई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम हैलोजन परिवार से देखेंगे। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, अगर आयोडीन ये सब आके जुड़ जाएं एल्केन ग्रुप में तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आपके साथ से ही चैनल ग्रो करेगा। धन्यवाद।